Assalamualaikum, dear students of class 9th. In our previous lecture, started poetic devices, and I taught you the definition and examples of the poetic device, that was simile. So simile क्या होता है? Simile comparison between two unlike objects using words like or as. यहाँ पे हम मेटाफर पढ़ेंगे. मेटाफर जो है, मेटाफर इज़ ऑल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, बट यहाँ पे मेटाफर जो होता है, यहाँ इसमें हम वर्ड्स लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं. सो मैंने यहाँ पे मेटाफर की डेफिनेशन लिखी है. मेटाफर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. यानी कि मेटाफर में भी हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं. A metaphor uses the senses and compares two things in a meaningful way. उन दो ऑब्जेक्ट्स को, दो थिंग्स को किस तरह से कंपेयर किया जाता है इन ए मीनिंगफुल मैनर. और हम दूसरी डेफिनेशन में मैंने ये भी लिखा है, मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. मैं फिगर ऑफ स्पीच हम किसको बोलते हैं? पोएटिक डिवाइस को ही. दैट मेक्स अ हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. देखिए, दोज थिंग्स विच आर अनरिलेटेड, विच आर डिफरेंट, विच आर अनलाइक, उनमें से ये क्या करता है, विच मेक्स दैट मेक्स अ हिडन कंपैरिजन. उन दो थिंग्स का लेकिन कुछ सम कॉमन फीचर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है. सो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स that are unrelated, those things that are unrelated but which share some common characteristic. In other words, a resemblance of two different objects is made based on a single or some common characteristic. यानी कि इनकी रिजम्बलेंस, इनकी का कंपेरिजन इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का किस बुनियाद पे किया जाता है, क्योंकि इनमें से कुछ न कुछ यानी सिंगल या सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है. Although they are different, they are unrelated or unlike, but they possess some common characteristic. So मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है. व्हेन यू पोर्ट्रे और व्हेन यू डिस्क्राइब अ पर्सन, व्हेन यू डिस्क्राइब अ प्लेस और किसी थिंग को जब आप डिस्क्राइब करेंगे या किसी एक्शन को, टू बीइंग समथिंग एल्स, इवन दो इट्स नॉट एक्चुअली दैट समथिंग एल्स. यानी कि जब आप कंपेयर करेंगे किसी थिंग को, किसी प्लेस को या किसी पर्सन को, किसी दूसरे चीज़ से, इवन दो दैट्स इट्स नॉट एक्चुअली दैट समथिंग एल्स, दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग मेटाफोरिकली. उस टाइम आप ये जान लेना कि आप क्या, इस टाइम आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटाफर का. तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेज की एग्जांपल ली है, माई ब्रदर इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. माई ब्रदर इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. जो मैंने अपने ब्रदर की को कहा कि ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, बट यहाँ पे बिकॉज ही इज़ नेदर ब्लैक नॉर ही इज़ शीप, बट मैंने इस कंपैरिजन को इसलिए किया इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब हिज एसोसिएशन with that black sheep, in order to describe the association of my brother with that sheep. मैंने क्योंकि black sheep वो क्या होता है, black sheep is an unusual animal, it is an uncommon animal, जो अक्सर बेशतर हर्ड से, अपने इस झुंड से कहाँ बैठता है, अलग बैठता है. सो मैंने यहाँ पे इसलिए कंपैरिजन किया क्योंकि दिस माई ब्रदर वॉज अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ ब्लैक शीप. या अगर हम सिमली हम कहते हैं कि ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, इसका मेटाफर इस तरह से बनेगा, ही इज़ अ लाइन. ठीक है. अगर हम सिमली इट्स एज कोल्ड एज आइस, तो इसका मेटाफर आप डायरेक्टली बनाएंगे आइस कोल्ड. ठीक है. अगर आप कहेंगे एज सिमली ही इज़ एज ह्यूज एज एलिफेंट, तो इसका सिमली डायरेक्टली आप बनाएंगे एलिफेंट टाइम. So it was all about metaphor, definition of metaphor and few examples. ठीक है. Thank you.